वाराणसी की पवित्र भूमि पर सुबह की पहली किरण फैल रही थी। गंगा नदी के तट पर बने एक प्राचीन आवास में अमन त्रिपाठी अपनी दादी मां गायत्री देवी के साथ सुबह की पूजा में बैठा था। 19 वर्षीय अमन के हाथों में एक पुराना आयुर्वेदिक ग्रंथ था जो कई पीढ़ियों से उनके परिवार में संभाल कर रखा गया था। दादी मां, ये श्लोक मुझे समझ में नहीं आ रहा, अमन ने कहा, अपनी उंगली एक कठिन संस्कृत पंक्ति पर रखते हुए। गायत्री देवी, जिनकी आयु अब 75 वर्ष थी, लेकिन जिनकी आंखों में अभी भी जवानों जैसी चमक थी, मुस्कुराईं। बेटा, आयुर्वेद केवल जड़ी बूटियों और उपचार की विद्या नहीं है, ये तो मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य बनाने की कला है। अमन ने गहरी सांस ली। उसे वो दिन याद आया जब 6 वर्ष पहले एक सड़क दुर्घटना में उसने अपने माता पिता को खो दिया था। तब से गायत्री देवी ने ही उसका पालन पोषण किया था और उसे आयुर्वेद की इस प्राचीन विद्या में निपुण बनाया था। पर दादी मां, क्या ये विद्या मन के घाव भर सकती है? अमन ने पूछा। उसकी आवाज में दर्द छिपा था। गायत्री देवी ने उसका हाथ थाम लिया। हर घाव के लिए एक उपचार है बेटा, बस धैर्य रखना पड़ता है। उसी दिन दोपहर को जब अमन स्थानीय बाजार से जड़ी बूटियां खरीद कर लौट रहा था, उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क किनारे तड़प रहा है। लोग इकट्ठा तो हो गए थे, लेकिन कोई मदद करने नहीं आ रहा था। अमन ने तुरंत अपना बैग खोला और कुछ जड़ी बूटियां निकाली। उसने व्यक्ति की नब्ज देखी, आंखें जांची और फिर एक विशेष तेल से उसके माथे और छाती पर मालिश की। कुछ ही मिनटों में व्यक्ति की हालत में सुधार होने लगा। तुमने मेरी जान बचाई, बुजुर्ग व्यक्ति ने कमजोर आवाज में कहा। लोग हैरान थे। उनमें से एक ने पूछा, तुम्हें यह सब कहां से आता है इतनी कम उम्र में? अमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह मेरी विरासत है। लेकिन जब वो घर लौटा तो गायत्री देवी ने उसे डांटा। अमन, तुम्हें अभी और सीखना है। आयुर्वेदिक उपचार में जल्दबाजी ठीक नहीं होती। लेकिन दादी मां, मैंने उसकी जान बचाई, अमन ने कहा। जान बचाना एक बात है, लेकिन पूरा उपचार दूसरी बात, गायत्री देवी ने समझाया। तुम्हें हर मरीज के मन और आत्मा तक पहुंचना सीखना होगा। उस रात अमन को फिर से वही बुरा सपना आया। एक तेज रोशनी, टक्कर की आवाज और फिर चीखों की गूंज। वो पसीने में भीगा हुआ जाग गया। 6 साल बीत जाने के बाद भी उस दुर्घटना की यादें उसे परेशान करती रहती थीं। अगले दिन गायत्री देवी ने उसे बुलाया। अमन, मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहती हूं। वो उसे घर के पीछे एक छोटे से मंदिर में ले गईं, जहां उनके पूर्वजों की तस्वीरें लगी हुई थीं। हमारे परिवार ने सदियों से आयुर्वेद की इस विद्या को संजो कर रखा है, लेकिन इसका असली मकसद सिर्फ शारीरिक बीमारियों का इलाज करना नहीं है। तो फिर क्या है दादी मां? अमन ने पूछा। यह विद्या उन लोगों के लिए है जिनके मन और आत्मा घायल हैं। और अमन, जब तक तुम अपने खुद के घावों को नहीं भरोगे, तब तक तुम दूसरों का पूरी तरह से इलाज नहीं कर पाओगे। ये बात अमन के दिल को छू गई। वो जानता था कि दादी मां सही कह रही हैं, लेकिन वो अपने अतीत का सामना करने से डरता था। कुछ दिन बाद वाराणसी में एक नई लड़की आई, डॉक्टर आद्या श्रीवास्तव, जो दिल्ली से एक चिकित्सा सम्मेलन में हिस्सा लेने आई थी। वो आधुनिक चिकित्सा में विश्वास रखती थी और आयुर्वेद को केवल एक पारंपरिक पद्धति मानती थी। जब आद्या को तेज सिरदर्द हुआ तो स्थानीय लोगों ने उसे अमन के पास जाने की सलाह दी। एक लड़का, वो मेरा इलाज क्या करेगा? आद्या ने इनकार में सिर हिलाया। लेकिन जब दर्द असहनीय हो गया तो उसे अमन के पास जाना पड़ा। अमन ने उसकी नब्ज देखी और कहा, आपका पित्त दोष असंतुलित है, आपको कुछ खानपान संबंधी बदलावों की जरूरत है। आद्या हैरान रह गई जब अमन के दिए एक साधारण हर्बल उपचार ने उसके सिरदर्द को ठीक कर दिया। यह संयोग हो सकता है, उसने अपने आप से कहा। लेकिन जब उसने अमन को एक बच्चे का तेज दमा का दौरा ठीक करते देखा तो उसकी जिज्ञासा जाग गई। तुम्हें यह सब कैसे आता है? आद्या ने पूछा। अमन ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरी विरासत है। अगले कुछ हफ्तों में आद्या ने अमन के काम को करीब से देखना शुरू किया। वो हैरान थी कि कैसे वो सिर्फ नब्ज देखकर बीमारियों का पता लगा लेता था और कैसे उसके दिए हुए प्राकृतिक उपचार काम करते थे। एक दिन अमन ने एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति का इलाज किया जो अवसाद से पीड़ित था। उसने न सिर्फ हर्बल दवाएं दी, बल्कि उसके साथ बैठकर बातें की, उसे ध्यान सिखाया और उसके खान पान में बदलाव किए। तुम मन का भी इलाज करते हो? आद्या ने पूछा। आयुर्वेद कहता है कि हर शारीरिक बीमारी के पीछे एक मानसिक कारण होता है और हर मानसिक विकार का शारीरिक लक्षणों पर असर पड़ता है।
लेकिन आद्या ने देखा कि जब अमन दूसरों का इलाज करता है तो उसकी अपनी आंखों में एक दर्द छिपा रहता है। एक शाम जब वो अमन के घर गई तो उसने गायत्री देवी से बात की। अमन इतना प्रतिभाशाली है, फिर भी उसके अंदर एक उदासी क्यों है? आद्या ने पूछा। गायत्री देवी ने दुखी होकर कहा, उसके माता पिता की दुखद मृत्यु ने उसे गहरा घाव दे दिया है। वो दूसरों को तो ठीक कर देता है, लेकिन अपने खुद के घावों को ठीक नहीं कर पा रहा। इस बातचीत ने आद्या के मन में अमन के प्रति एक विशेष भावना जगा दी। वो उसके इस आंतरिक संघर्ष को समझना चाहती थी। अगले दिन जब अमन एक कठिन मामले पर काम कर रहा था, आद्या ने उसकी मदद की। उसने अपने चिकित्सा ज्ञान को अमन के आयुर्वेदिक ज्ञान के साथ मिलाया और साथ में उन्होंने एक समाधान ढूंढा जो कोई अकेला नहीं ढूंढ सकता था। तुम्हारी आधुनिक चिकित्सा की जानकारी वास्तव में मददगार है, अमन ने कहा। और तुम्हारा आयुर्वेदिक ज्ञान अद्भुत है, आद्या ने जवाब दिया। उस रात अमन ने आद्या को अपने अतीत के बारे में बताया, कैसे उसके माता पिता की मृत्यु में उसे तोड़ दिया था और कैसे आयुर्वेद ने उसे एक उद्देश्य दिया था। लेकिन मैं अभी भी बुरे सपनों से पीड़ित हूं, उसने स्वीकार किया। आद्या ने उसका हाथ थाम लिया। कभी कभी सबसे बड़े चिकित्सक को भी उपचार की जरूरत होती है। गायत्री देवी ने देखा कि अमन और आद्या के बीच एक विशेष बंधन विकसित हो रहा है। एक दिन उन्होंने अमन को बुलाया। बेटा, अब समय आ गया है कि तुम हमारे परिवार की सबसे गहरी गुप्त विद्या सीखो। वो उसे गुप्त कक्ष में ले गईं, जहां प्राचीन पांडुलिपियां रखी हुई थीं। ये है अंतरात्मा चिकित्सा, यानी आत्मा के उपचार की कला। अमन हैरान था। आत्मा का उपचार? हां, गायत्री देवी ने कहा। यह वो तकनीक है जो दर्दनाक यादों को ठीक कर सकती है, लेकिन इसे सीखने के लिए तुम्हें पहले अपने खुद के अंदर के दानवों का सामना करना होगा। अमन डर गया। मैं नहीं कर सकता दादी मां। तुम कर सकते हो, आद्या ने कहा, जो दरवाजे पर खड़ी थी। मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले कुछ दिनों में अमन ने इस प्राचीन तकनीक को सीखना शुरू किया। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया थी, क्योंकि उसे अपनी गहरी यादों का सामना करना पड़ रहा था। एक सेशन के दौरान जब अमन अपने माता पिता की मृत्यु की याद का सामना कर रहा था, वो भावनात्मक रूप से टूट गया। मैं नहीं कर सकता, यह बहुत दर्दनाक है। आद्या ने उसका हाथ थामा। तुम मजबूत हो अमन, तुम ये कर सकते हो, गायत्री देवी ने कोमलता से कहा। दर्द से भागने से वो और मजबूत होता है। उसका सामना करने से ही तुम उस पर काबू पा सकते हो। धीरे धीरे अमन ने अपने आघात को संसाधित करना सीखा। उसने महसूस किया कि उसके माता पिता की मृत्यु का दोष उस पर नहीं था, जैसा कि वो वर्षों से मानता आ रहा था। जब अमन अपने आंतरिक उपचार की प्रक्रिया में व्यस्त था, वाराणसी में एक रहस्यमय बीमारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ गए और आधुनिक दवाएं काम नहीं कर पा रही थीं। डॉक्टर आद्या ने अमन से मदद मांगी। हमें तुम्हारी आयुर्वेदिक जानकारी की जरूरत है। लेकिन अमन हिचकिचा रहा था। मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूं। कभी कभी दूसरों की मदद करना खुद को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, गायत्री देवी ने कहा। अमन ने हाँ कह दी। उसने और आद्या ने मिलकर काम किया। अमन ने आयुर्वेदिक उपचार सुझाए, जबकि आद्या ने आधुनिक चिकित्सा परीक्षण किए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, स्थिति खराब होती गई। अमन ने महसूस किया कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी। इसके पीछे एक भावनात्मक कारण था। उसने मरीजों से बातें की और पता चला कि ज्यादातर प्रभावित लोगों ने हाल ही में किसी भावनात्मक आघात का सामना किया था। यह बीमारी शारीरिक नहीं, भावनात्मक है, अमन ने घोषणा की। उसने अपनी नव सीखी गई आत्मा उपचार तकनीक का उपयोग किया। एक एक करके उसने मरीजों के साथ बैठकर उनके भावनात्मक घावों को ठीक किया, और आश्चर्यजनक बात यह थी कि जैसे जैसे उनकी भावनात्मक स्थिति में सुधार होता जा रहा था, उनके शारीरिक लक्षण भी गायब होते जा रहे थे। अंतिम मरीज एक युवा लड़का था जिसने अपने पिता को खो दिया था। अमन ने उसे अपनी खुद की कहानी सुनाई और कैसे उसने उपचार की यात्रा शुरू की थी। तुम भी मजबूत हो, अमन ने लड़के से कहा। तुम इस दर्द पर काबू पा सकते हो। जब लड़का ठीक हो गया तो पूरा वाराणसी जश्न मनाने लगा। लोगों ने अमन को धन्यवाद दिया, लेकिन वो जानता था कि असली श्रेय उसकी दादी माँ और आद्या को जाता है। उस रात अमन को पहली बार बिना बुरे सपने के नींद आई। जब वो जागा तो उसे एहसास हुआ कि उसका खुद का उपचार पूरा हो चुका था। गायत्री देवी ने उसे गले लगाया। अब तुम एक पूर्ण चिकित्सक बन गए हो, आद्या ने मुस्कुराकर कहा।
मैंने तय किया है कि मैं वाराणसी में ही रहूंगी। मैं चाहती हूं कि हम मिलकर एक एकीकृत क्लिनिक खोलें जहां आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेद साथ साथ काम करें। अमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये अद्भुत विचार है। 3 महीने बाद शांति क्लिनिक खुला जहां अमन और आद्या साथ साथ काम करते थे। उनके अनूठे दृष्टिकोण ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। एक दिन एक युवा महिला क्लिनिक में आई जो एक गंभीर दुर्घटना के बाद शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से पीड़ित थी। अमन ने उसकी आंखों में वही दर्द देखा जो कभी उसके अपनी आंखों में था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने कहा। उसने उस महिला के साथ वही आत्मा उपचार तकनीक इस्तेमाल की जो उसने अपने लिए सीखी थी, और जैसे जैसे महिला ठीक होती गई, अमन को एहसास हुआ कि सच्चा उपचार सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि करुणा और समझ से होता है। शाम को जब क्लिनिक बंद हुआ तो अमन और आद्या गंगा नदी के तट पर टहलने गए। क्या तुम्हें लगता है कि हम वास्तव में अंतर ला रहे हैं? आद्या ने पूछा। अमन ने उसकी ओर देखा। हर ठीक हुआ व्यक्ति एक जीत है, और हर जीत दूसरों के लिए आशा का संदेश लेकर आती है। उसने आद्या का हाथ थाम लिया। और तुम्हारे साथ मुझे विश्वास है कि हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सूरज डूब रहा था और वाराणसी की पवित्र भूमि पर शांति छा गई थी। अमन ने महसूस किया कि उसकी यात्रा सिर्फ शुरुआत थी, उपचार, प्रेम और आत्मखोज की एक यात्रा। कभी कभी उसने सोचा सबसे बड़ा उपचार खुद को ढूंढने में होता है। और इस तरह एक युवा लड़का जिसने प्राचीन उपचार तकनीकें सीखी थीं, वो न सिर्फ दूसरों के बल्कि अपने खुद के घावों को भी ठीक कर पाया, ये साबित करते हुए कि सच्चा उपचार मन, शरीर और आत्मा के बीच सही संतुलन स्थापित करने में है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कहानियां सुनना चाहते हैं तो विजडम की डायरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर कहानी आपके जीवन में एक नया संदेश लेकर आती है।